यस। देखो हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट एटीट्यूड। एटीट्यूड इज सो इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एटीट्यूड। बताओ एटीट्यूड में क्या क्या हुआ है अभी तक? फर्स्ट दिन बताओ एटीट्यूड में क्या पढ़े थे हम लोग, बताओ तेजी से। मैं पहला दिन बात कर रहा हूँ, देखो तो वहाँ पे क्या है, डेफिनेशन हुआ था उसमें क्या होता है, फिर स्ट्रक्चर, फर्स्ट डेफिनेशन एंड देन स्ट्रक्चर, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन फिर स्ट्रेंथ। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ही आ जाएगा स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड, फिर डायमेंशंस, फिर फंक्शंस, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड, फंक्शन। करेक्ट। देखो इतना कुछ हो चुका है चर्चा एटीट्यूड का, डेफिनेशन से लेके स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रेंथ, डायमेंशन, फंक्शन। आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कि एटीट्यूड का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। बताओ एटीट्यूड का फंक्शन क्या है, कल की क्लास से बताओ, जो कल बताए थे। हाँ कल ही तो बताए थे। नॉलेज, सेल्फ ईगो। हाँ नॉलेज, बिल्कुल सही बात है। नॉलेज, सेल्फ ईगो, सेल्फ इंटरेस्ट, वही सेल्फ ईगो, डिफेंसिव, वैल्यू एक्सप्रेशन, करेक्ट। और क्या था, सोशल आइडेंटिफिकेशन ना, वही एक ही बात है, सोशल आइडेंटिफिकेशन, करेक्ट। तो उसी को अलग अलग तरीके से बताया है अलग अलग स्कॉलर ने, कोई बात नहीं है। मेन मुद्दा तो वही है, चाहे हम कोई किसी का भी स्कॉलर का थ्योरी पढ़े, मेन कॉन्सेप्ट एक ही चीज़ है, वही है कैसे एटीट्यूड का फंक्शन, यानी कि एटीट्यूड का काम क्या है, नॉलेज। और कल हमने बताया था कि एक्चुअली एटीट्यूड का फंक्शन क्या है, बैलेंस करना, इनर फीलिंग्स को और आउटर फीलिंग्स को बैलेंस करना। इनर फीलिंग्स में बहुत कुछ चल रहा होता है, जैसे सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ ईगो, वैल्यू एक्सप्रेशन, हम किस तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करें वैल्यू से रिलेटेड, क्योंकि हम मान लो कि हम बोल कुछ और रहे हैं और हमारा तुम अलग चीज़ थोड़ी देखोगे। यदि हम किसी चीज़ से जुड़े हैं तो उसी तरह का बात व्यवहार होगा, तौर तरीका होगा करने का। तो ये हो गया तुम्हारा इनर। आउटर क्या है, आउटर नॉलेज आउटर भी हो सकता है, इनर भी हो सकता है, क्योंकि नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस आपका इनर चीज हो गया, ये दोनों हो सकता है। हाँ, सोशल आइडेंटिफिकेशन ऑल अबाउट आउटसाइड, ये बाहर का। तो हम हर समय अपने इनर को आउटसाइड से क्या करते हैं, बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। जैसे कल बोले थे ना कि कपड़ा यदि हम गलत पहन के निकल गए तो सोशल उसका अप्रूवल नहीं मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा, तो उस समय हम फिर कोशिश करेंगे कि हम वही कपड़ा पहने जो एक्सेप्टेबिलिटी उसका ज़्यादा हो। आज के तो ये तो बहुत पहले की बात बताए थे। डायमेंशन में क्या बताए हैं देखो, हाँ वेरी गुड। डायमेंशन में हम बात किए, या तो इट कैन बी 1D और इट कैन बी 2D। 2D गिव्स यू द बेस्ट पिक्चर, ये डिटेल्ड पिक्चर देता है तुम्हें, डिटेल्ड पिक्चर, इट गिव्स यू द डिटेल्ड पिक्चर। क्यों? क्योंकि इसमें हमें लगता है कि यस पॉजिटिविटी एंड निगेटिविटी, positivity and negativity can exist at the same time for a particular attitude subject or particular attitude object, है ना। उसके लिए हो सकता है, जैसे मुंबई इंडियंस के लिए कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं। जिसका ज़्यादा होगा उस हिसाब से हम कहेंगे कि हम पॉजिटिव है, यदि नेगेटिव तरफ है तो नेगेटिव कहेंगे। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में हमने क्या देखा, हाँ बिल्कुल, और सही बात है, एक्सपीरियंस का ज़्यादा रोल है एज कम्पेयर टू हेयर्स से। जो हम सुनते हैं टेलीविज़न पे देखते हैं, उसके कंपैरिजन में जो डायरेक्ट अनुभव हमें होता है उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है ब्रेन पे। कैरेक्टरिस्टिक्स जानते ही हो, कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया कि एटीट्यूड क्या है, रिलेटिवली स्टेबल है, एटीट्यूड लंबा टाइम के लिए है, परसिस्टेंट है। और हाँ, जो स्ट्रॉन्गर एटीट्यूड है वो तो आपके साथ लंबा समय तक के लिए रहेगा, स्ट्रॉन्गर एटीट्यूड्स लंबा समय तक लिए रहेगा। मगर जो वीकर एटीट्यूड है
वो खत्म हो सकता है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है वीकर एटीट्यूड स्ट्रॉन्गर एटीट्यूड की तरफ कन्वर्ट भी हो सकता है, यदि उस तरह का एक्सपीरियंस हुआ तो। स्ट्रक्चर जानते हो CAB, और डेफिनेशन बिल्कुल CAB से ही डिफाइन कर सकते हो। साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है माइंड का, या माइंड का टेंडेंसी है जिसमें हम कोई भी चीज़ को इवेल्युएट करते हैं, करेक्ट, और हम कहते हैं कि कितना मतलब डिग्री वैरी करता है, लाइक हो या फिर डिसलाइक हो, और उस हिसाब से हम फैसला लेते हैं। यही था डेफिनेशन। तो इस हिसाब से हम लोग किए थे, और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि यही बताना चाह रहा हूँ कि एटीट्यूड का बहुत कुछ पढ़ाई हो चुका है अभी तक क्लास में, एटीट्यूड से रिलेटेड। और एटीट्यूड देख लो, उसमें सिविल सर्विस का देख लो सिलेबस, समझ में आ जाएगा कि एटीट्यूड्स एक टोटल सिलेबस है। एटीट्यूड में जैसे कि उसमें है ना जी 7-8 सिलेबस है अलग अलग, तो एटीट्यूड होल्ड्स अ सिंगल सिलेबस, इसलिए इतना ज़्यादा एटीट्यूड पे ध्यान दिया जा रहा है। आज क्लास में हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने तुमको रिमाइंड करवाया है, सभी चीज़ को जोड़ के रिमाइंड करवाने का प्रयास किया है। फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, उससे पहले कुछ समझते हैं एंड देन विल राइट एवरीथिंग। क्या है इसका मतलब? फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड का मतलब क्या है? हाँ, एटीट्यूड कैसे बनता है, करेक्ट, या कैसे आता है? तो बताओ कैसे आता है? बिल्कुल इन्वायरमेंट से आता है। हाँ सही बात है। और कैसे आता है? सोसाइटी से आता है, बिल्कुल। ओके, सिचुएशन से आता है। और बताओ? बिलीफ से आता है, फाइन। और क्या हो सकता है? बोलते जाओ तुम लोग। इमोशन से आते हैं, करेक्ट। कॉग्निटिव, फाइन। और बताओ, बोलते रहो तुम लोग। और क्या हो सकता है? क्या कोई एग्जाम्पल है? ये देखो टेलीग्राम निकालो, तुम्हारा क्या है ये? दो निकाल के जल्दी। फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, यानी कि एटीट्यूड बनते कैसे हैं? चलो लेट्स से यू हैव एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल, डॉग का एग्जाम्पल देते। देखो बेस्ट एग्जाम्पल होगा डॉग। यहाँ पे एक डॉग है, जानते हो डॉग का स्वभाव क्या है कि कोई भी खाना देखता है डॉग तो इसके मुंह में सलाइवा आ जाता है, इफ आई एम करेक्ट, है ना? तो मान लो कि डॉग को हम फूड दिए, यानी कि फूड क्या हो गया मेरा? फूड क्या हो गया यहाँ पे? एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। समझते जाना, लिख लोगे बाद में, बहुत कॉम्प्लेक्स है समझना। आसान तरीके से बताने का प्रयास है कि डॉग को यदि हम फूड दिए तो क्या आ गया इसका? सेलिवेशन हो गया। इसको सेलिवेशन है, सेलिवेशन कहते हैं, यानी कि माउथ से जो सलाइवा है वो प्रोड्यूस स्टार्ट हो गया। लेट्स से इसी डॉग को हमने एक बेल दिया, बेल मतलब घंटी, ठीक है, एक स्टिमुलस के तौर पे, एक स्टिमुलस के तौर पे, यानी कि एक्स्ट्रा स्टिमुलस दे रहे हैं। कुछ स्टिमुलस में क्या? बाहर का कोई चीज हम दे रहे हैं उसको। डू यू थिंक सेलिब्रेशन आएगा उसको? नहीं आएगा।
ये नहीं होगा। यानी कंडीशन 1, कंडीशन 2। अब देखो थर्ड केस में क्या किए हम कि डॉग को एक साथ हम फूड दिए प्लस बेल दिए, क्या सेलिब्रेशन आएगा? बिल्कुल आएगा। फोर्थ कंडीशन, यदि डॉग को अब हमने केवल बेल ही दिया, मैं ये एक्सपोज कर दिया, तो क्या सेलिब्रेशन आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि उसका मेमोरी में वो रह चुका है कि बेल था तो फूड था। सेलिब्रेशन का मतलब क्या? थूक आना। बेल मतलब घंटी, सॉरी, बेल मतलब घंटी। अब उसको बेल दिए तो क्या सेलिब्रेशन होगा कि नहीं होगा? सेलिब्रेशन स्टार्ट्स। 4 कंडीशन देखें। डॉग को हमने फूड दिया प्लस बेल दिया, अब सेलिब्रेशन आना शुरू हो गया। मैं यहाँ पे डॉग को अब हमने केवल बेल ही दिया, फिर भी सेलिब्रेशन आ गया। इधर तो दे रहे थे तो नहीं आ रहा था। ये इतना चेंज कैसे हो गया? समझ रहे हो ना? जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो, देखो ये क्लास समझना होगा, इसलिए समझना होगा क्योंकि ऐसा होता है, हम लोग के साथ भी होता है। जैसे मान लो कि हम यहाँ इस क्लास में पढ़ा रहे हैं, हम तुम्हारा ऑब्जेक्ट एटीट्यूड है, क्योंकि हमको अभी फेस कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो। इस क्लास को छोड़ के यदि हम यही चीज़ टेरिस पे पढ़ाए, ठीक है, जहाँ पे मेरा तुलसी का पेड़ लगा हुआ है, तो तुमको उतना मज़ा नहीं आएगा जितना मज़ा यहाँ पे आ रहा है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये सब चीज़ भी तुम्हारा क्या है, एक स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है, और ये चीज़ देखते ही तुमको लग जाता है कि अब सर पढ़ाने वाले हैं। आर यू गेटिंग मी? पहला कंडीशन क्या था, मैं तुमको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ देव, कि डॉग, यहाँ पे हम लोग एटीट्यूड कैसे फॉर्म करते हैं, इसका ढेर सारा एग्जाम्पल हो सकता है, मैं थोड़ी देर में और भी एग्जाम्पल दूंगा। डॉग है, डॉग को हमने फूड दिया, फूड क्या है? एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है, उसके हिसाब से ये एटीट्यूड डेवलप करेगा। क्या एटीट्यूड डेवलप किया? सेलिब्रेशन का, यानी कि थूक आना शुरू हो गया उसके मुंह से देख के। समझ गया ना? दूसरा कंडीशन क्या है कि हम इसको बेल, घंटी दिए, मत थूक डेवलप नहीं हुआ, बोला घंटी ही तो है, क्या दिमाग खराब होगा इससे, कुछ नहीं होगा, चुपचाप बैठा हुआ है और वो भोंक रहा है फालतू का, क्या दिखा रहा है हमको। तीसरा केस हुआ, फूड भी दिए बेल भी दिए, फिर भी सेलिब्रेशन आया, थूक आया। चौथा केस क्या हुआ कि फूड नहीं दिए, केवल उसको बेल दिए, फिर भी सेलिब्रेशन आया। क्यों? क्योंकि उसके मेमोरी में हिस्सा है कि घंटे दिखाता था तो खाना भी देता था हमको। ये समझ गए ना? तो ये देखो कंडीशन 2 से लेके कंडीशन 3 देखते हो कितना कन्वर्ट्स कर गया। क्यों? क्योंकि ये डॉग के मेमोरी में ये चीज आ चुका है कि बेल के साथ खाना भी मिलता है। समझ रहे हो ना? तो यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड है, हमारा एटीट्यूड बन कैसे रहा है। दूसरा एक बेस्ट एग्जांपल देखो, एक यंगस्टर है, एक लड़का, देखो मस्ती करने के लिए तो कहीं पे भी जा सकते हो, लोग दिल्ली भी जाते हैं, लोग गोवा भी जाते हैं, नीचे कैरल बीच भी जाते हैं। जो तुम लोग देखता है कि दोस्त लोग गोवा गया तो फोटो खींचा के भेज देगा, और जो बियर पिया जा रहा है वहाँ पे, मैं तुम लोग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एग्जांपल बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए सब चीज़। बियर का ऐसे किंगफिशर खोल लेगा और वहाँ पे बीच पे ऐसे पैर लटका के ऐसे सोया हुआ है, तो तुम केवल उसका तुम बॉटल ही नहीं देख रहे हो, तुम ये भी देख रहे हो कि बीच में वो पैर लटका के सोया हुआ है, अट्रैक्टिव, तुमको लगेगा वाव, और अचानक तुम्हारा इमेज बनेगा। केवल बियर से रिलेटेड नहीं, जो तुम्हारा स्टिमुलस है उससे भी रिलेटेड चीज़। वो चीज़ तो एक गोदाम में भी किया जा सकता था, वो चीज़ तो एक गोडाउन में भी हो सकता था ना। यदि गोडाउन में होता तो केवल एक तुमको बियर का बोतल दिखता, अब साइड साइड में तुम्हारा बोरा वगैरह कुछ 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 दुनिया भर का चीज़ दिखता, तो वहाँ तुम अट्रैक्ट नहीं होते। अब दूसरा केस है कि खाली बीजी दिखा देगा तो तुमको दारू भी दिखेगा, बियर भी दिखेगा। तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि स्टिमुलस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और ये स्टिमुलस बहुत टाइप के हो सकते हैं। ये स्टिमुलस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है, कि जिसका इससे कोई लेना देना नहीं हो। अब देखो कोई ऐसा चीज़ दे दिए
मान लो कि फूड हमने कर दिया और ऐसा चीज हम कर दिए, नेगेटिव स्टिमुलस डाल दिए कि कुत्ता डर रहा है खाना से भी। ऐसे मान लो कि फूड आया वहाँ पे और वहाँ पे शेर भी बैठा दिए और शेर को हम बोले स्टिमुलस है, वो डर जाएगा वो फूड देख के भी। ये नेगेटिव स्टिमुलस हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा एग्जांपल देखो, एक फूड भी दे दिए और अलग से एक दूसरा फूड भी रख दिए, पॉजिटिव स्टिमुलस हुआ कि नहीं हुआ? कुत्ता और खुश, वाह वाह वाह। तो यानी कि कहने का मतलब क्या कि स्टिमुलस भी एक एटीट्यूड का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है, along with एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। यही हमको समझना है। तो देखो इसमें बहुत सारा चीज है। एक तो तुम्हारा ये हो गया, इसमें हम क्या समझे कि एक ऐसा केस। अब देखो इसी को बड़ा बड़ा नाम दे दिया गया है। इसी को कहा गया कि अभी अभी लिखना नहीं है बिल्कुल, इसी को कहा गया क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि जब कोई एटीट्यूड बनता है तो उसमें पहला जो एलिमेंट है वो क्लासिकल कंडीशनिंग का रहता है। और क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब यही है जहां पे अलोंग विथ एटीट्यूड ऑब्जेक्ट बाकी स्टिमुलस का भी उतना ही बड़ा रोल है हमारे एटीट्यूड को डेवलप करने में। दूसरा हिस्सा देखो, यदि मैं सेकंड पार्ट का बात करूं तुमसे, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसके बारे में बिल्कुल मैं इसके बारे में एग्जांपल बताऊंगा और समझाऊंगा। थर्ड वन इज योर सोशल लर्निंग, जो हम सीखते हैं। अब कैसे सीखते हैं वो बताएंगे थोड़ी देर में। और चौथा, फोर्थ वन, दैट इज योर मियर एक्सपोजर। केवल एक्सपोज करने से ही हमारा एटीट्यूड डेवलप होता है। सही बात है ना? एक गाना तुमने सुन लिया, बोला है बेकार है, 10 बार सुन लिया, वही गाना अच्छा लगना लगता है। वही तुम्हारा पता चलता है कि सुबह से लेकर शाम तक वही गाना बज रहा था जिसको तुम शुरू में तुम बेकार बता रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ? यानी कि कभी कभी हमारे एटीट्यूड में मियर एक्सपोजर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि वो चीज़ बार बार रिपीट हो तो हमारा एटीट्यूड का हिस्सा बन जाता है। मगर ये जो 3 फैक्टर है ये बाद में आके स्कॉलर ने ऐड किया है इसको, ठीक है ना? ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, परंतु क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और सोशल लर्निंग, ये 3 चीज है जिसके वजह से हमारा एटीट्यूड डेवलप्ड होता है, एटीट्यूड बनता है। पहले तो इसको लिख लो, उसके बाद फिर से क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बताएंगे एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बताएंगे एंड देन विल मूव टुवर्ड्स सोशल कंडीशनिंग। लिख लो इस चीज को। कल टू हर आई नहीं, वो कॉल करो। हाँ, मिटा दे इस चीज को, ठीक है? तुम बस समझ लो, यही बड़ी बात है। यस, हम लोग बात करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग का। यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने क्या समझा? ओके, ये क्लासिकल कंडीशनिंग समझ गए ना? अब थोड़ा बात करते हैं हम लोग, फिर एक ही बार लिखा देंगे, ठीक है? एक एक करके पहले एग्जांपल दे देते, क्योंकि लिखाना तब आसान है, जब समझ जाते हो ना तो लिखाना बहुत आसान हो जाता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं तुमको ऑपरेंट कंडीशनिंग का। लिखना मत, पहले एग्जांपल समझ लो, जो सेकंड वाला था, ऑपरेंट कंडीशनिंग। देखो ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ
कि कोई भी चीज हम करते हैं, कोई भी एटीट्यूड को हम लेते हैं तो इसका 4 रिजल्ट हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा एटीट्यूड के वजह से हमारा बिहेवियर जो डेवलप्ड होगा, और बिहेवियर के वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा, कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट जो होंगे, वो रिजल्ट पे टिका हुआ है तुम्हारा ये चीज। अब मान लो कि ये तो जानते हो कि एटीट्यूड से बिहेवियर तुम्हारा डेवलप हो रहा है, और ये गलत होगा कहना कि हर समय एटीट्यूड के हिसाब से ही बिहेवियर होगा। ये भी तो गलत कहना है, क्योंकि पिछले क्लास में क्लियर कर दिए थे कि हम पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, मगर वहाँ के जो लोग आएंगे तो उसको बहुत अच्छा ही वेलकम करेंगे। तो एटीट्यूड कभी कभी अलग हो जाता है, क्योंकि एटीट्यूड में और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। करेक्ट, वो बात करेंगे, आज भी बात करेंगे। मैं पहले इसमें समझो कि एटीट्यूड के वजह से जो बिहेवियर डेवलप्ड हुआ, या उस तरह का बिहेवियर डेवलप्ड हुआ, उसके वजह से जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, उस कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में क्या सोचते हैं। यदि मान लो कि तुमने कुछ काम किया और तुम्हारा जो भी रिजल्ट हुआ उसको मैंने अप्रिशिएट किया, तो तुम कहोगे कि यस मेरा एटीट्यूड सही था। समझ रहे हो ना? तो उस तरह का तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारे अंदर और डेवलप्ड हो जाएगा। और यदि तुमने कुछ बिहेव ऐसा किया जो बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो बोले ऐसा काम मत किया करो, तो तुम क्या करोगे? वो चीज़ अपने एटीट्यूड में कम करोगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बिहेवियर जो हुआ उसकी वजह से जो रिजल्ट आया, रिजल्ट में कोई चीज़ आपको प्रोत्साहन दे रहा है या फिर उसका नेगेटिव किया जा रहा है, तो उसके हिसाब से फिर आप एटीट्यूड में सुधार ला रहे हो। यही क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग है। समझ गए ना? पहले वाला क्या था? क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या था कि एक तो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है ही, साथ साथ बहुत सारे चीज भी है स्टिमुलस के रूप में, और उसके हिसाब से भी हमारा एटीट्यूड डेवलप्ड हो रहा है। जैसे बियर का बोतल अब हमको इसलिए पसंद कर नहीं आता है कि वो बियर का बोतल है, हमें इसलिए पसंद आता है क्योंकि वो गोवा बीच में फिल्माया गया था। समझ रहे हो ना? हमको बेल इसलिए, कुत्ता को बेल इसलिए पसंद नहीं आता है कि वो बेल है, वो इसलिए पसंद आता है क्योंकि वो फूड के साथ दिया जाता है। समझ रहे हो ना? ये हुआ अंतर। इसमें क्या है कि जो बिहेवियर होगा, बिहेवियर से जो कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप्ड होगा, उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो इसके बारे में 4 चीज हो सकता है जी। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। अब वो पनिशमेंट मत सोच लेना, ये पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है इसका मतलब? इसको तो पहले डिनोट कर दो, ऐसे करके डिनोट कर दो, ज़्यादा आसान होगा। +R -R +P -P। देखो इसमें हम कोशिश क्या करते हैं, इसमें हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारा बिहेवियर है, ये दोनों में चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हमारा बिहेवियर जो भी एटीट्यूड के वजह से डेवलप्ड हुआ उसमें क्या, यानी कि डिजायर्ड बिहेवियर है। बिहेवियर क्या है? डिजायर्ड बिहेवियर, उसको हमको इंक्रीज करना होगा। डिजायर्ड बिहेवियर या तो हम पॉजिटिव सेंस से इंक्रीज कर सकते हैं या फिर नेगेटिव सेंस से कर सकते हैं। और पॉजिटिव सेंस नेगेटिव सेंस क्या है ये मैं बताता हूं थोड़ी देर में। पॉजिटिव पनिशमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो अनडिजायर्ड बिहेवियर है बिकॉज ऑफ एन एटीट्यूड, उसको क्या करना होगा? कम करना होगा। अनडिजायर्ड बिहेवियर, अनडिजायर्ड बिहेवियर को क्या करना? कम करना। तो अनडिजायर्ड बिहेवियर को कम करने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव डिजायर्ड बिहेवियर को अप करना। करेक्ट, इसको भी क्या करना है? अनडिजायर्ड बिहेवियर को कम करना है। अब कैसे करोगे? जैसे एक बेस्ट एग्जांपल देखो, इसके बारे में पहले जानते हैं। इसके बारे में लेट्स से किसी ने एक आर्ट बनाया, बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाया, एक बच्चे ने। मदर आई, मदर बोली, बहुत प्रेज कर दी, बोली वाह व्हाट अ पेंटर, तुम तो बहुत अच्छा पेंटिंग करते हो। तो बच्चे में क्या डेवलप्ड हुआ? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डेवलप होने का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी कि डिजायर्ड बिहेवियर हुआ प्रेजिंग करके।
समझ गए ना, डिजायर्ड बिहेवियर क्या हुआ, प्रेजिंग करके आया। समझ गए ना ये चीज। दूसरा क्या है कि डिजायर्ड बिहेवियर को ला रहे हैं वह कोई चीज को रिमूव करके, इसमें कोई चीज को ऐड करके। डिजायर्ड बिहेवियर को कैसे ला रहे हैं, कोई चीज को ऐड करके, प्रेस करके। उसे बच्चा पता चला कल के दिन में हुसैन बन गया, एमएफ हुसैन बन गया, वो पेंटर बन गया वो बच्चा, क्यों, प्रेस इतना मिल गया था। अब इसमें क्या हुआ कि हमको डिजायर्ड लाना है, क्योंकि रीइंफोर्समेंट का मतलब ही कि डिजायर्ड बिहेवियर करना है, वह कुछ चीज हटा के। एग्जाम्पल देख लो, जैसे कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं तो बोर फील करते हैं, फिर मूड को ठीक करना होता है पढ़ने के लिए, तो हम संगीत सुन लेते हैं। जब हम संगीत सुनते हैं तो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने डिजायर्ड बिहेवियर को कैरी करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वो जो हम फील बैड फैक्टर कर रहे थे, यानी कि हम जो बोर फील कर रहे थे उसको हटाने के लिए हमने एडिशन क्या किया, म्यूजिक ऐड किया। तो ये नेगेटिव इन्फोर्समेंट है, ताकि हमारा डिजायर्ड बिहेवियर है। डिजायर्ड बिहेवियर क्या है, पढ़ने का कैपेसिटी। एक यूपीएससी विद्यार्थी है, वो ज़्यादा नहीं 10 घंटा पढ़ता है, समझ रहे हो ना, ज़्यादा नहीं बाबू, 10 घंटा पढ़ना पड़ता है उसको। अब वो पढ़ते पढ़ते क्या होता है, कभी बोर हो जाता है, उसको पता है बोर हो रहे तो समय बर्बाद हो रहा है मेरा, तो वो क्या करेगा, गाना सुन लेगा, गजल सुन लेगा, अरिजीत सिंह का नया गाना सुन लेगा। जैसे ही गाना सुन लेगा, समझ रहे हो ना, फिर से वो पॉजिटिव आए, क्योंकि आफ्टर ऑल रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है कि डिजायर्ड बिहेवियर को बढ़ाना। एक पॉजिटिव तरीके से बढ़ा सकते हो, एक नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कोई चीज को रिमूव करके, जो फील बैड फैक्टर था उस चीज को रिमूव करके म्यूजिक हमने ऐड कर दिया और डिजायर्ड बिहेवियर हमें मिल गया। समझ गए बात को। अब यहाँ पे बात करते हैं पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट के बारे में। देखो इसमें क्या करते हैं, दोनों केस में देखो, दोनों केस में क्या करते हैं, अनडिजायर्ड बिहेवियर को कम करते हैं। दोनों केस में क्या है, देखो अनडिजायर्ड बिहेवियर को कम कर रहे हैं। लेट से पहले एग्जांपल लेते हैं पॉजिटिव पनिशमेंट। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कि जो अनप्लेजेंट स्टिमुलस जो आ रहा था, अनप्लेजेंट स्टिमुलस आ रहा था, उसको क्या करना, कम करना। जैसे लेट से एग्जांपल, एक बच्चा बार बार क्लास में एब्सेंट हो रहा है, टीचर का हो गया दिमाग खराब, टीचर ने गड़िया दिया उसको, अरे क्या है ये सब चीज। तो देखो टीचर ने क्या किया, गड़िया दिया, मगर टीचर के गड़ियाने की वजह से क्या हुआ, विद्यार्थी सुधर गया। टीचर के गुस्से की वजह से विद्यार्थी क्या हुआ, सुधर गया। ये पॉजिटिव पनिशमेंट है। क्यों, क्योंकि जो अनडिजायर्ड बिहेवियर था बच्चे का एब्सेंट होने का, वो कैसे खत्म हुआ, टीचर के एंगरनेस। समझ गए ना, टीचर के एंगरनेस से खत्म हुआ। तो ये पॉजिटिव पनिशमेंट। सेम फॉर योर नेगेटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट क्या है कि अनडिजायर्ड बिहेवियर खत्म करना। जैसे एग्जांपल है कि हर कोई बच्चा क्लास में लेट आता है, लेट से एक ट्रेंड ही चल जाता है यहाँ पे कि जो बच्चा भी लेट ही आ रहा, मैं उसको बता दिया गया कि यदि बाबू तुम लेट आओगे तो तुमको कम मार्क्स मिलेगा, तुमको क्या होगा, कम मार्क्स मिलेगा। तब इस डर से कि हमको कम मार्क्स मिलेगा, इसलिए क्या करता है, जो अनडिजायर्ड बिहेवियर है लेट पहुंचने का, वो रिड्यूस करना शुरू कर देता है। दैट इज कॉल्ड योर नेगेटिव पनिशमेंट। तो रीइंफोर्समेंट में हम डिजायर्ड बिहेवियर को बढ़ाते हैं और पनिशमेंट में क्या करते हैं, हम लोग अनडिजायर्ड बिहेवियर को घटाते हैं। तो ये कैसे आया, ये हमारे बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस के बाद आया कि उस कॉन्सिक्वेंसेस को क्या आप किस तरह उसको डील कर रहे हो। प्रेस तरीके से भी डील कर सकते हो, हैप्पीली डील कर सकते हो। जैसे कि तुम्हारा एक पेंटर, जो बच्चा पेंटर था, उसके मदर ने बोला वाह क्या बात है, तो बहुत अच्छा हुआ। दूसरा तरीका क्या है तुम्हारा कि दूसरा कोई वैल्यू एडिशन कर लिए, फिर डिजायर्ड बिहेवियर हो गया। इसमें भी वो क्या है, पनिशमेंट। मतलब हम क्या किए कि अनडिजायर्ड बिहेवियर को खत्म करने के चक्कर में हमने कुछ पनिश कर दिया, पनिशमेंट कर दिया। ये है तुम्हारा, इसको लिख लो, इसको लिख लो, यहाँ पे डिजाइन बना लो वहाँ पे। फिर मैं लिखाऊंगा, मैं अभी समझा रहा हूँ, एक एक एग्जांपल बता रहा हूँ जी। फिर से स्टार्टिंग से लिखाऊंगा मैं इस सब चीज को, एक एक पॉइंट को। देव समझ में आया कुछ ये? आई विल टेल यू, ओके आई विल टेल यू। बस इतना अभी के लिए इतने समझ लो, मैं उसको समझा दूंगा। अभी के लिए इतना समझ लो कि रीइंफोर्समेंट में हम डिजायर्ड बिहेवियर को इंक्रीज करते हैं और पनिशमेंट हम क्या करते हैं, अनडिजायर्ड बिहेवियर को लेस करते हैं। आई विल ऐड सम पॉइंट्स। ठीक है, तुम्हारा भी बहुत अच्छा है, तुम सही जगह पे हिट किए हो। मैं इसमें एक ऐड कर देता हूँ तो समझ में आ जाए।
रिमूवल ऑफ अनप्लेजेंट स्टिमुलस आफ्टर द बिहेवियर। इसमें ये कह सकते हो यस बिहेवियर एज द रिजल्ट ऑफ ऑनसेट ऑफ, ठीक है लिख लो इधर, थोड़ा अभी वो हो जाएगा, मतलब थोड़ा स्पेस कम है, मैं उसमें लिखा देता हूँ। इसमें ये पॉइंट लिख लो, ये पॉइंट मैं समझाऊंगा जब मैं उसमें लिखाऊंगा। तो नाउ विल सी थर्ड वन जो कि तुम्हारा सोशल लर्निंग है, ये वाला चीज सोशल लर्निंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सोशल लर्निंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखो सोशल लर्निंग मतलब क्या कि हम सोसाइटी से जो सीखते हैं, करेक्ट। सोसाइटी में हमारे लिए कौन है, रोल मॉडल है कि नहीं है, जिसको हम इमिटेट करते हैं, उसकी तरह बनना चाहते हैं। कई लोग विराट कोहली की तरह बनना चाहता है, कई लोग MS धोनी की तरह बनना चाहता है, कई लोग शाहरुख खान की तरह बनना चाहता है। तो अब क्यों मॉडल को हम ये करते हैं, क्योंकि मॉडल से हम सीखते हैं कि वो कैसे, उसको कैसे रिवार्ड्स मिलता है। यदि हमारा इच्छा है रिवॉर्ड्स पाने का, और हमारा मॉडल्स का भी वही है, मॉडल्स तो एक्शंस कर रहे हैं, हम तो बैठ के सोच रहे हैं उनके बारे में। यदि हमारे मॉडल्स को रिवार्ड्स मिल रहा है तो बिल्कुल हम उस चीज़ को करना चाहेंगे। मगर तुम्हारे मन में था कि हमको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना है, मगर तुमको पता चला कि 2 टेररिस्ट को अभी जेल में डाल के खूब पिटाई हुआ है उसका, तो जो तुम्हारा इस तरह का जो एटीट्यूड डेवलप हो रहा था वो खत्म हो जाएगा ना, सोशल लर्निंग। मगर तुम्हारे मन में आ रहा था कि नो स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, हम एक बहुत बेस्ट स्टार्टअप करेंगे। अब तुमको क्या पता चला कि मेरे तरह 1 साल पहले कोई और भी सोचता था, गजब उसको पद्मश्री अवार्ड मिला है, क्या होगा तुम्हारा? बोला एकदम सही है, सही मोटिवेशन मिलेगा तुमको और तुम उस लाइन पे आगे चले जाओगे। यही है सोशल लर्निंग, जहाँ पे हम सीखते हैं और वही बिहेवियर को इंटीमेट करना चाहते हैं, जिस बिहेवियर को हम समझते हैं कि रिवार्ड्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, अप्रूवल, उसको रिवार्ड मिलेगा, और उस बिहेवियर को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं जिस बिहेवियर को रिवार्ड्स नहीं मिलता है, जिसको पनिशमेंट मिलता है। तो ये क्या हुआ, इट इज ऑल अबाउट योर सोशल लर्निंग, और इसके वजह से हमारा एटीट्यूड डेवलप हो रहा है। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, हर समय इस क्लास में फ्रीडम फाइटर फ्रीडम फाइटर फ्रीडम फाइटर के बारे में बात होता है, कई लोग तो बोर भी हो जाता होगा, ठीक है, इट्स फाइन, मगर उन लोग को रिवार्ड मिल चुका है ना, नहीं मिला है। फ्रीडम फाइटर को रिवार्ड यही है कि हम लोग इस धरती पे जी रहे हैं, इससे बड़ा रिवार्ड क्या हो सकता है उनके लिए। तो इसलिए हम उसको इंटीमेट करते हैं उन लोग को। तो इसलिए हमारा जो एटीट्यूड होगा, हमारे एटीट्यूड में फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड चीज होगा कि अपने लिए काम नहीं करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रोल मॉडल वो है और उन्होंने काम किया, उनको भी पॉजिटिव ही रिवार्ड मिला, क्योंकि अभी भी बापू कहा जाता है उनको, है ना, उनको बापू कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत कुछ अच्छा बताया जाता है, नेहरू जी के बारे में भी बहुत अच्छा बताया जाता है, क्योंकि रिवार्ड मिला ना। मगर फिर हम ओसामा बिन लादेन की तरह नहीं बनना चाहते हैं, वो भी फेमस था, मगर उसको ये नहीं मिला, रिवार्ड नहीं मिला, उसको क्या हुआ, ओबामा ने मार दिया पकड़ के। तो देखो, तो यानी कि हम सोशल लर्निंग के थ्रू अपना एटीट्यूड को डेवलप कर रहे हैं, समझ गए ना। तो यानी कि रोल मॉडल, यदि यहां पे क्या हो सकता है, यानी कि इंटीमेट यानी कॉपी दोस्त बिहेवियर, या लाइक कह सकते हो, लाइक कॉपी दोनों एक ही है। कॉपी दोस्त बिहेवियर जिसमें हमें क्या मिल रहा है, रिवार्ड मिल रहा है। रिवार्ड किसको मिल रहा है, मॉडल्स को मिल रहा है जिसको तुम पसंद कर रहे हो, और इसमें हम डिटैच करते हैं अपने आप को, डिटैच करते हैं उस बिहेवियर से जिसमें रिवार्ड नहीं मिल रहा है, जिसमें रिवार्ड नहीं मिला, जिसमें पनिशमेंट मिल रहा है, जिसमें पनिशमेंट मिल रहा है। तो उस हिसाब से हमारा एटीट्यूड डेवलप्ड होगा। और एक फोर्थ वन था, क्या था वो, मियर एक्सपोजर। मियर एक्सपोजर यानी कोई चीज एक बार दिखाया गया तो हमने कुछ नहीं बोला, मैं वही चीज बार बार रिपीटेशन में वो चीज तुमको दिखाया जा रहा है, यस तुम्हारा एटीट्यूड का हिस्सा हो गया। जैसे एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल दो, जैसे मैं बेस्ट एग्जांपल बोलना चाहूँगा, कभी कभी घर में कोई चीज़ हमको पसंद नहीं आता है, जैसे मान लो कि खाना है, एक कोई खाना बना,
किसी दिन तुम्हारे घर में, और तुमने नहीं खाया, फिर कल भी बना और सब बोला है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, फिर बोला है क्या अच्छा होगा, नहीं अच्छा, मैं तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि कल हमारी मम्मी बोली थी बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, और पहले दिन तो किसी ने नहीं बोला, फिर थर्ड डे भी गया तुम, थर्ड डे भी तुमको वही खाना मिल रहा है, फिर इस बार भी बोला बहुत अच्छा, फिर भी तुम बोला नहीं अच्छा, मतलब चौथा दिन तुम गया खाने के लिए, जब फोर्थ डे गया तुम खाने के लिए, तुमको लग रहा है कि वाकई में बहुत अच्छा है। क्यों बहुत अच्छा है? क्योंकि बार 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 तुमको एक्सपोज किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं किया गया तुम्हारे साथ, बस तुमको एक्सपोज किया गया, वो बार बार तुम्हारे आंख के सामने में दिखाया गया है, समझ रहे हो ना? तो जो चीज बार बार आंख के सामने में दिखाया तो वो भी तुम्हारा एटीट्यूड का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। तो ये है, ये 4 फैक्टर्स है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग एंड मियर एक्सपोजर, ये 4 चीज की वजह से हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है। होप सो समझ में आ गया होगा। अब सबका पॉइंट मुझे लिखाना है, और आज की क्लास में यही था, और भी बताएंगे। पहले इसको लिख लो, हल्का फुल्का लिख लो, जो जैसे लिखना आता है लिख लो भवन भरोसे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेक्सिकन का किताब पढ़ोगे बच्चे लोग तो उसमें ज़्यादा नहीं दिया गया, थोड़ा बहुत दिया गया, पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत। ये हम दूसरे सोर्स से बता रहे हैं तुम लोग को। इसमें तो हमको ही मशक्कत हुआ था ये क्लासिकल कंडीशनिंग समझने में, बहुत पेचीदा है किताब, सब में इतना मतलब डिफिकल्ट तरीके से दिया गया है ना इस चीज़ को समझने के लिए। मिटा दे इस चीज़ को, लिख लो तेज से, हो गया। चलो अब तेजी से लिखना, जितना तेजी से लिखाऊंगा उतना तेजी से मिटाऊंगा भी। क्लासिकल कंडीशनिंग, करेक्ट। क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने क्या जाना कि हम यहां पे क्या करते हैं, एटीट्यूड ऑब्जेक्ट देते हैं प्लस स्टिमुलस भी देते हैं, और ये स्टिमुलस क्या हो सकता है, पॉजिटिव स्टिमुलस भी हो सकता है, नेगेटिव स्टिमुलस भी हो सकता है, या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है। करेक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव सभी चीज हो सकते हैं। जैसे स्टिमुलस के रूप में ये भी तो हो सकता है कि लेट से एग्जांपल तुम्हारा क्या है, गुड इमोशन हो सकता है, जो रिलेटेबल इमोशन हो, रिलेटिंग इमोशंस हो। जैसे जो गोवा का बीच दिखा दिया गया था तो कितना इमोशंस को अट्रैक्ट कर रहा था, कुछ भी हो सकता है, बात समझ गए ना। और इसके वजह से क्या होता है, ये स्टिमुलस के वजह से क्या होता है कि एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के साथ स्टिमुलस का डीप मेमोरी में चला जाता है, हमारा मेमोरी में, और उसके बाद क्या होता है, वो हमारा एटीट्यूड का एक अटूट अंग बन जाता है, एटीट्यूड का इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। इसलिए 4th 1 में हम क्या देख रहे थे, जब कुत्ता को बेल दिखाया गया तो सैलिवेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि उसका अटूट मेमोरी में क्या हुआ, उसका बन गया कि अब बेल दिखाने से भी हमको खाना मिल रहा है, जो कि खाना नहीं दे रहे थे उसको। तो ये क्या है, इंटीग्रल हिस्सा बन गया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रेन, और वो एटीट्यूड डेवलप्ड हो गया। ये तुम्हारा क्लासिकल कंडीशनिंग हो गया। हाँ, ऑपरेंट, ऑपरेंट कंडीशनिंग, यहां पे तुमको यही बताया गया है कि कैसे हम लोग क्या करते हैं। इसमें रिलेशनशिप तुम्हारा क्या चीज के लिए दिया गया है, बिहेवियर, बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंसेस के बीच में क्या होता है, और बिहेवियर स्टार्ट कैसे हुआ, एटीट्यूड से स्टार्ट हुआ है। तो बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंसेस के बीच में जो लिंक है, इसी लिंक में हम 4 चीज किए थे। देखो यहां पे लिख देता हूं, पॉजिटिव आर, लिखे हो ना उस समय, नेगेटिव आर, और यहां पे दिखा देता हूं मैं पॉजिटिव पी और नेगेटिव पी। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि हम डिजायर्ड बिहेवियर को
यानी कि डिजायर्ड, डीबी लिख लेना, डिजायर्ड बिहेवियर को हम इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं? प्लेजेंट स्टिमुलस देके, आफ्टर द बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर के बाद पॉजिटिव स्टिमुलस देते हैं। कैसे? एग्जाम्पल याद करो, एक चाइल्ड पेंट कर रहा था, जब चाइल्ड पेंट कर रहा था तो उसके मदर ने क्या बोला कि बहुत अच्छा। मदर ने क्या किया? उसको प्रेस किया। तो मदर ने कब प्रेस किया? यानी कि मदर का जो प्रेस किया है तुम्हारा स्टिमुलस हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि मैंने बोला ना कि स्टिमुलस इमोशन से रिलेटेड भी चीज हो सकता है, समझ रहे हो ना? तो बच्चे को जो प्रेज मिला एज ए स्टिमुलस, इसके वजह से तुम्हारा क्या? डिजायर्ड बिहेवियर। डिजायर्ड बिहेवियर क्या है? पेंटिंग करने का जो बिहेवियर है, जो पेंटिंग करने का बिहेवियर है वो इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? जैसे मान लो कि तुम ही देव पढ़ते हो, इतना अच्छा तुम पढ़ने वाले थे और मैंने तुमको और अच्छा इनपुट दिया कि वाह यू आर सो गुड, तुम पक्का क्रैक कर देगा, तो तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एप्रिसिएशन, पॉजिटिव आर मिलेगा तुमको यहाँ से, हाँ बढ़ेगा। तो वही चीज है, यदि कोई नेगेटिव कर दे तो कुछ नहीं होगा, तो उस पे भी आएंगे। तो मगर समझ रहे हो नहीं, इसमें डिजायर्ड बिहेवियर कैसे बढ़ा? प्लेजेंट स्टिमुलस। स्टिमुलस कब दिए? बिहेवियर के बाद दिए हैं। अब बिहेवियर के बाद कैसा दे रहे? एग्जांपल क्या है कि चाइल्ड जो पेंट कर रहा था उसके मदर ने क्या किया? प्रेस कर दिया बच्चे को। जब बच्चे को प्रेस किया तो आफ्टर बिहेवियर ना, आफ्टर बिहेवियर मतलब पेंटिंग करने के बाद, क्योंकि बिहेवियर इज योर एक्शन, एटीट्यूड इज योर वर्ड, बिहेवियर इज योर एक्शन, जिसको तुम इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो क्या हुआ? तुम्हारा डीबी इंक्रीज हुआ, यानी कि डीबी मतलब डिजायर्ड वैल्यू, पेंटिंग तुम्हारा इंक्रीज हुआ, पेंटिंग स्किल इंक्रीज हुआ। समझ गए ना? यही तुम्हारा क्या? पॉजिटिव आर है, यानी कि पॉजिटिव क्या है? रीइंफोर्समेंट है। अब नेगेटिव आर के बारे में बात करते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम इसमें डिजायर्ड वैल्यू उसको इंक्रीज कर रहे हैं। उसके लिए क्या कर रहे हैं? बाय रिमूविंग, इसमें कुछ चीज रिमूव कर रहे हैं, लिख लो, रिमूवल ऑफ द अनप्लेजेंट, तुम्हारा जो अनप्लेजेंट स्टिमुलस था आफ्टर द बिहेवियर, अनप्लेजेंट स्टिमुलस क्या है? जैसे मान लो कि तुम पढ़ाई कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तो तुम पढ़ रहे हो मगर तुम क्या हुआ कि फील बोर्ड, तुमको बोर लगने लगा, तो ये बोर क्या है? तुम्हारा बिहेवियर हो गया। अभी रामानंद जी, इस बिहेवियर को खत्म करने के लिए हम क्या किए? लिसन द म्यूजिक, हमने गाना सुनना शुरू कर दिया। तो बाय रिमूवल ऑफ अनप्लेजेंट स्टिमुलस, यानी कि फील बोर वाला फैक्टर को हम खत्म कर दिए, ये मेरा बिहेवियर है। कैसे? बाय रिप्लेसिंग विद द म्यूजिक। तो क्या हुआ? हमारा डिजायर्ड बिहेवियर हुआ कि नहीं हुआ? मगर इस चीज में हम क्या कर रहे हैं? कोई चीज को रिमूव कर रहे हैं, समझ गए ना? यानी कि कोई चीज हम रिमूव कर रहे हैं ताकि हमारा जो बिहेवियर हो वो पॉजिटिव आए। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है ध्यान भटक जाता है, उसके बाद फिर हम ध्यान करने के लिए थोड़ा सा हम कुछ दूसरा चीज करते हैं, फिर उसी में लौट जाते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारा ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हुआ। इसको लिख लिए ना, यहाँ पे स्पेस नहीं बच रहा है इसलिए मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा। अब तुम्हारा आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ तक कोई डाउट है? यू कैन आस्क मी। रामानंद जी, आपको समझ में आया ये चीज? बहुत जल्दी समझ गए आप। तो क्लास में बेसिकली हम लोग बात करेंगे क्या क्या फैक्टर है जिसकी वजह से एटीट्यूड फॉर्म होता है, एक आदमी का जो एटीट्यूड बनता है। एक क्लासिकल कंडीशनिंग, एक ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या करते हैं हम लोग? बिहेवियर और उसका कॉन्सिक्वेंसेस का देखते हैं। ये रखना इसी तरह, बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ, देखो पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट।
तो पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या है, जैसे कि तुम जानते हो इसमें मैंने क्या बताया है कि जो अनडिजायर्ड बिहेवियर है, अनडिजायर्ड बिहेवियर उसे हम क्या कह दें, यूबी, ठीक है, यूबी। अनडिजायर्ड बिहेवियर को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। कैसे रिड्यूस करेंगे, बिकॉज ऑफ अनप्लेजेंट, अनडिजायर्ड बिहेवियर कैसे आया, बिकॉज ऑफ अनप्लेजेंट स्टिमुलस आफ्टर द बिहेवियर। ये देखो, ये भी लिखना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल देखो कि बच्चा, चाइल्ड क्या कर रहा था, बार बार क्या कर रहा था, एब्सेंट कर रहा था किसी क्लास में, बार बार एब्सेंट हो रहा था, एब्सेंटिज्म बहुत बढ़ रहा था। तो टीचर ने क्या किया, मेंटर ने क्या किया, मेंटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, सो एंगर, और उसने क्या किया, बच्चे लोग को डांट दिया, स्कोल्ड किया, स्कोल्ड किया। तो देखो जो अनडिजायर्ड बिहेवियर था, यानी कि ये क्या हुआ, अनडिजायर्ड बिहेवियर। ये जो अनडिजायर्ड बिहेवियर है किस लिए आ रहा था, बिकॉज ऑफ द अनप्लेजेंट स्टिमुलस, क्योंकि बच्चे लोग के दिमाग में था कि सभी लोग एब्सेंटी हो रहा है तो हम भी एब्सेंटी हो जाए। बिकॉज ऑफ दिस थिंग, अनप्लेजेंट स्टिमुलस आफ्टर द बिहेवियर। तो जो बच्चे लोग के मन में धारणा ये हो गया, तो टीचर क्या किए, गुस्साए, स्कोल्ड किए, इससे क्या हुआ, हमारा जो अनडिजायर्ड बिहेवियर था वो रिड्यूस हुआ। अब बच्चा लोग कल से आ रहा है, तो उसको फिक्स करने के लिए, यानी कि उसको फिक्स करने के लिए बाहर से कुछ अलग से स्टिमुलस देना पड़ता है। तो ये तुम्हारा हो गया। दूसरा देखो, इसमें क्या किए हैं कि जो लाइक्लीहुड ऑफ अनडिजायर्ड बिहेवियर, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको भी रिड्यूस कर रहे हैं। क्या किसके थ्रू, बाय वही सेम, बाय रिमूवल ऑफ अनडिजायर्ड प्लेजेंट बिहेवियर। हाँ देखो इसमें हमने क्या किया कि अनप्लेजेंट स्टिमुलस को खत्म किए थे, इसमें हमने अनप्लेजेंट स्टिमुलस खत्म किया था, इसमें हम प्लेजेंट स्टिमुलस को खत्म कर रहे हैं। क्या है इसका मतलब, एक बच्चा, एक चाइल्ड क्लास जाता है लेट, और तो खूब मजा आता है लेट पहुंचने में जो तुम्हारा प्लेजेंट स्टिमुलस मिलता है उसको, ठीक है, ये लेट पहुंचना है, यहाँ पे प्लेजेंट स्टिमुलस है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो प्लेजेंट स्टिमुलस वो उसको लग रहा था, वो हम क्या किए, उसको रिमूव कर दिए, और कोशिश किए कि जो इसका अनडिजायर्ड बिहेवियर था वो रिड्यूस हो जाए। इसमें कोशिश क्या कर रहे हैं हम लोग, इस दोनों का आंसर, इसमें अनप्लेजेंट स्टिमुलस है, इसमें प्लेजेंट स्टिमुलस है। ये बच्चा को क्या हो रहा था, ये बच्चा को, ये अनप्लेजेंट मतलब क्या है, ये बच्चा को मजा नहीं आ रहा था, ये इसमें क्या है कि मजा आ रहा है उसमें। ये दोनों में अंतर समझ में आया कि कंफ्यूज हो गए? देखो दो केस देखो, यहां पे एब्सेंटिज्म है, रुक जाओ, और यहां पे तुम्हारा लेट पहुंचना। एक एब्सेंटिज्म है, एक लेट पहुंचना। ये जो एब्सेंटिज्म है तुम्हारा, ये क्या है, अनप्लेजेंट, ये अनप्लेजेंट स्टिमुलस है, और ये जो लेट है ये प्लेजेंट स्टिमुलस है। अब बात समझ, आसान कर देते हैं। दोनों के वजह से क्या हो रहा है, जो डिजायर्ड बिहेवियर, जो अनडिजायर्ड बिहेवियर है वो बढ़ रहा है। हमारा काम क्या है कि अनडिजायर्ड बिहेवियर को कम करे और डिजायर्ड बिहेवियर को क्या करे, बढ़ाए। समझे बात को? तो इसमें एब्सेंटिज्म अनप्लेजेंट स्टिमुलस हुआ, यानी कि वो सही चीज नहीं था, टीचर ने डांटा तो बच्चे को भी लगा कि हाँ एब्सेंटिज्म होना सही चीज नहीं है, वो अनप्लेजेंट स्टिमुलस था, फिर भी बच्चा लोग एब्सेंट कर रहा था। इस केस में डिफरेंट हुआ, इस केस में बच्चा लोग को ही मजा आ रहा था, बच्चा लोग को ही ये प्लेजेंट स्टिमुलस मिल रहा था लेट आने के बाद। तो ये चीज भी क्या किए, हम खत्म किए उसको। कैसे खत्म किए, जो अनडिजायर्ड बिहेवियर था वो खत्म किए, बाकी मैकेनिज्म लगा के, दूसरा तरीका लगा के। अब से लेट पहुंचा तो बाबू तुम लोग का मार्क्स कम हो जाएगा, तो इसको रिमूव किए हम। कैसे? इसको रिमूव करने के लिए हम बोले कि तुम्हारा मार्क्स कम हो जाएगा,
मार्क्स कम हो जाएगा, फेल हो जाओगे, गार्जियन आएगा पीटेगा तुमको। और इसमें कैसे किए हम, इसमें एंगर होके किए, टीचर के एंगरनेस से विद्यार्थी बोला कि चलो ठीक है, ऐसे भी हमको भी एब्सेंट होने का पसंद नहीं है, हमारा दोस्त लोग एब्सेंट कर रहा था और हम उसी के शिकार हो गए, अब हम नहीं करेंगे। और टीचर भी गरियाई दिए, वो टीचर तो हमेशा हमारे मम्मी पापा लोग से मिलते ही थे। तो ये क्या है, अनप्लेजेंट स्टिमुलस था। मैं यहाँ पे मजा आ रहा था बच्चा लोग को लेट जाना, मैं यहाँ पे बच्चा लोग को मजा नहीं आ रहा था, मैं बच्चा लोग कर रहा था, फिर भी ये अंतर है दोनों में। मगर आफ्टर ऑल हमारा रिजल्ट क्या है, आफ्टर ऑल हमें ये सोचना है ऑपरेंट कंडीशनिंग में कि हम अनडिजायर्ड बिहेवियर को कैसे कम करें और डिजायर्ड बिहेवियर कैसे अप करें। तो पहला तो समझ गए, ये कॉम्प्लिकेटेड है ही, इसमें बस ये समझना है तुमको कि एक अनप्लेजेंट स्टिमुलस था, एक तुम्हारा प्लेजेंट स्टिमुलस है। यहाँ पे अनप्लेजेंट स्टिमुलस में क्या है कि वो लेट जा रहा है, बच्चे को भी लग रहा है कि यस वो लेट पहुंच रहा है, ये गलत बात है, टीचर ने एक बार फटकार कर दिया वो सुधर गया। यहाँ तो बच्चा खुशी खुशी लेट जा रहा है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो समझ गए ना, इसके लिए इसको प्रॉपर ठीक करने के लिए यस यू हैव वेरियस मैकेनिज्म, और उस हिसाब से हमारा एटीट्यूड डेवलप होता है। जैसे देखो कई बार ऐसा होता है ना, इस क्लास को भी मैं एथिक्स क्लास का भी लेता हूँ, तुम लोग को बुलाता हूँ 3:45 को, 4 बजे से स्टार्ट होता है। अब पता चले हम 4 बजे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा हम बता रहे हैं, ताम झाम कर रहे हैं, कोई बच्चा उधर से आया 4:15 में आया, रमान जी का बात नहीं कर रहे, कोई जो कि एथिक्स क्लास करने के लिए आता है, हम हो गए गुस्सा गए, बोले क्या है ये सब चीज़, इतना लेट कैसे आ गया। पता है उनको भी कि ये अनप्लेजेंट स्टिमुलस, पता है उनको, टीचर ने गुस्साया वो ठीक कर लिया, जो अनडिजायर्ड बिहेवियर है वो कंट्रोल हो गया, ठीक हो गया, डिजायर्ड बिहेवियर अप हो गया। मगर कोई बच्चा ऐसा भी है जो लेट आया, 4:15 में आया, बोला कोई बात नहीं है, 15 मिनट तो सर भाषणबाजी ही दे रहे होंगे, तो नहीं भी सुनेगा। जैसे नीतीश बेस्ट क्लासिकल एग्जाम्पल है यहाँ पे, सर 15 मिनट तो अपना वो बैटिंग करने में ही लगा देंगे, तो 15 मिनट तो वो ताम झाम देंगे, उसके बाद 15 मिनट बाद वो खींचेंगे क्लास को, तो ठीक 4:15 में पहुंचेगा, तो उसके लिए मजा आ रहा था। हम बोले कोई बात नहीं बाबू, जो बैटिंग करते हैं ना उसमें भी तुम्हारा फायदा होगा, तुम्हारे अंदर जो नेगेटिव चीज़ है वो सब खत्म हो जाएगा, आओ 15 मिनट करो, मेन क्लास तो वही होता है, तो रिमूव करवाए ना। और जो उसका अनडिजायर्ड बिहेवियर था जिसमें वो मजा लूट रहा था, तो उसको हम चेंज करवाए और उसका अनडिजायर्ड बिहेवियर कम हुआ और डिजायर्ड बिहेवियर अप हुआ। तो देखो ओवरऑल, देखो इतना डिटेल्स में नहीं होता है चीज़ सब, मगर फिर भी मैंने इसको बताया कहीं एक किताब के रेफरेंस से मैंने लाया है यहाँ पे। मगर कहने का मतलब ये हुआ, बात समझो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम कोशिश यही करते हैं कि जो जिस हिसाब से हमारा बिहेवियर होता है, अब बिहेवियर का जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसके ऊपर जिस हिसाब से रिएक्शन होगा उस हिसाब से आपका बिहेवियर में पॉजिटिव आएगा, यदि नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, और यदि वो नेगेटिव में पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा तो वो तुरंत आपके एटीट्यूड में जाकर रिफ्लेक्ट होगा। जैसे हमने कुछ भी चीज़ कर दिया, अब तुम बोलोगे सर ये तो बहुत डेरोगेटिव है, बीइंग अ टीचर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप रेशियल रिमार्क कैसे कर सकते हो, तो हम भी सोचेंगे बात तो सही है, तो हम अपना एटीट्यूड में परिवर्तन लाएंगे कि इस तरह का रिमार्क कभी भी नहीं दिया जाता है क्लास में। तो समझ रहे हो ना, ये तुम्हारा क्या ऑपरेंट कंडीशनिंग है। और हो गया, लिख लिया ये, बताओ समझाने में कितना, कल ही बता दिए थे। अब जो एथिक्स का जो भी चीज़ होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, आज आके तुम लोग थोड़ा सा लेक्सिकन की किताब में पढ़ लेना, थोड़ा बहुत है इसके बारे में। ओके, आई हैव टाइम। देव सवाल पूछो हमसे। सर जिसको एब्सेंट करने में मजा आने लगा सर, हाँ वो करना जाएगा सर, जिसको एब्सेंट करने में मजा आने लगेगा तो वो तुम्हें देखो, आफ्टर ऑल ये जो हम बात कर रहे हैं एटीट्यूड का ना, ये हम ये मान के चल रहे हैं कि पॉजिटिव का बात कर रहे हैं। अब ये टेररिस्ट के लिए तो बात नहीं कर रहे होंगे, ये वेल बैलेंस एटीट्यूड वाले का बात कर रहे हैं कि एटीट्यूड हो तो कैसा एटीट्यूड हो। अब ऐसे तो जानते हो कैसे कैसे लोग होते हैं, है ना, पता चलता है कि वो हाईली नेगेटिव ही है और पॉजिटिव चीज़ बहुत कम है उसके अंदर। अब यदि मैं ये जितना बता रहा हूँ, क्या ये टेररिस्ट के ऊपर हो लग सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता। वो बोलेगा कि लेट तो हमारा परंपरा है,
एब्सेंट हो रहा तो हमारा परंपरा है, गुफा में बड़ा आराम से हम करेंगे, साइबर वाला क्राइम आराम से अंजाम देंगे वहाँ पे, तो उसके लिए ये मैच नहीं हो सकता है। ये स्टैंडर्ड एटीट्यूड है जो कि कॉमन आदमी, जैसे कॉमन आदमी तो हम पॉजिटिव ही मान के चलते हैं ना, कॉमन आदमी। हाँ, अब जैसे मानो, जैसे कि हम सिंपल बात करते हैं कि मर्डर गलत चीज़ है, मैं कई लोग के लिए मर्डर बहुत बड़ा बिजनेस है, तो उसके लिए तो वो मर्डर का डेफिनेशन क्लियर नहीं हो पाएगा। मैं उसके हिसाब से पूरा जनरल आदमी पे भी मर्डर का नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जनरली क्या है कि मर्डर गलत ही चीज़ है। तो ये एक हम जनरल की तरफ मान के चल रहे हैं, एक स्टैंडर्ड एटीट्यूड का बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। हाँ, उसका बता दिए है ना, उसका लिखा दिए थे अलग से, सोशल लर्निंग। देखो थर्ड पॉइंट, सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग क्या है, देखो वर्ड में ही दिया गया है, यानी कि सोसाइटी के एलिमेंट से हम सीखते हैं। सोसाइटी के जो एलिमेंट्स हैं, अब सोसाइटी के एलिमेंट्स का मतलब क्या है, जिसको हम लाइक करते हैं, और जो लाइक करते हैं उसको हम मॉडल कहते हैं, और जो डिसलाइक करते हैं वो एक तरह से विलन हो गया, है ना। कल बताए थे ना क्यों हीरो से ही, क्या कारण है हीरो से ही एडवर्टीजमेंट कराया जाता है। अमरीश पुरी क्यों नहीं ऐड किए, एक भी डेंजिंग डेंजोपा क्यों नहीं किए, क्योंकि पीपल उसको लाइक नहीं करता है, क्योंकि छवि ऐसा बन गया है बहुत बड़ा स्क्रीन में। जब छवि ऐसा बन गया है तो वो कोई बॉर्नविटा भी लेकर आएगा, तो बॉर्नविटा यदि पहले भी आदमी यूज कर रहा है तो छुपा देगा, बोले हटाओ हटाओ, नहीं तो डेंजिंग डेंजोपा बन जाएगा ये लोग। तो ये बात समझना होगा हमें कि सोशल लर्निंग से भी हम सीखते हैं। अब जैसे मान लो कि सोसाइटी का एलिमेंट्स है, जिसको हम लाइक कहते हैं वो हमारा मॉडल बन जाता है, जिसको डिसलाइक करते हैं वो हमारा विलन बन जाता है। अब देखो यहाँ पे यदि कोई चीज जिसको लाइक कर रहे हैं उसको रिवार्ड मिला, उसको रिवार्ड मिला, तो ये आपके एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। यानी कि यस, हम जो सोच रहे थे इन्वायरमेंट के ऊपर स्टार्टअप करने के लिए, तो बहुत अच्छा बात है, हमारे सीनियर ने बहुत अच्छा करके दिखाया है, हमें भी करना चाहिए, इंक्रीज। दूसरा देखो, यदि कोई सोसाइटी का एलिमेंट्स जिसको डिसलाइक नहीं कर रहे हो, मान लो कि लाइक ही कर रहे हो, मैं उसका जो ऑब्जेक्ट है, जिसको तुम, उसका ऑब्जेक्ट को रिवार्ड नहीं मिला, उसको क्या मिला, रिवार्ड नहीं मिला, उसको पनिशमेंट मिला, तो क्या होगा, तुम्हारे एटीट्यूड में जाएगा बात, और तुम्हारे एटीट्यूड में जब बात जाएगा तो टुवर्ड्स पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में तुम सोच रहे थे, तुम्हारा एटीट्यूड डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि तुम सोच के चले थे ये अच्छा होगा, मगर तुमने देखा कि यार जिसको हम पसंद करते हो वो आदमी का हाल बुरा हो गया, उसको तो पकड़ लिया। जैसे लेट से बात की है कि हाँ किसी नेता के बारे में बात की है, XYZ के बारे में, ये बेकार है, इसको शासन से हटा देना चाहिए, तुम्हारे ऐसे मन में आया, और तुम देखा कि यार तुम्हारे तरह बहुत सारे लोग कर रहा है। जैसे कि ये जो आंदोलन हुआ है, अभी आंदोलन हुआ नहीं जी पटना में, तो तुम भी यहाँ से निकल गया, और तुम भी यहाँ से निकल गया वहाँ पे जो BGS का तुम्हारा रेलवे स्टेशन है, मैं तुम उससे पहले जानता कि हमारा सीनियर जो निकला था रेलवे ट्रैक में पटना में, खूब मार खाया है। अब देखो वो गलत है सही है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो टेक्निकल इशू हो जाएगा, गलत है सही है, वो विद्यार्थी सही है, कोई गलत नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्या करेगा बच्चा लोग, वो जाएगा ही जाएगा। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ जिसके साथ आप अलाइन कर रहे हैं अपने आप को, आप भी अलाइन उसके साथ ही कर रहे हैं। मैं जब वो प्रोटेस्ट किए थे तो मार खाए थे, अब ये कदम नहीं उठाओगे, तुम बोलो कि हम भी करेंगे तो हम भी मार खाएंगे, तो तुम पीछे पलट गए, और वो तुम्हारा एटीट्यूड का हिस्सा हो गया कि ठीक है लोग कुछ भी करेगा हम नहीं जाएंगे उसमें, क्योंकि उसे रिवार्ड नहीं मिलता। इसके ठीक विपरीत हुआ तो कुछ पद्मश्री मिल गया, भारत रत्न मिल गया, तो तुम जरूर करना चाहोगे, किसी न किसी दिन हमको भी मिलेगा, हमको भी करना चाहिए। इट इज़ ऑल अबाउट योर सोशल लर्निंग, यही सोशल लर्निंग है जहाँ पे हम सीख के अपना एटीट्यूड को रमानंद जी डेवलप करते हैं। तो यस, सोशल लर्निंग गिव्स यू स्ट्रेंथ टू योर एटीट्यूड, यानी कि यहाँ से हमारा एटीट्यूड डेवलप होता है। लिख लो अपना भाषा में, लिखना लिख लो, ऐसे जो समझ में आया लिख लो अपने आप। मेयर एक्सपोजर, फोर्थ पॉइंट, मेयर एक्सपोजर का मतलब क्या है, रिपीटेशन ऑफ
पर्टिकुलर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। रिपीटेशन का मतलब क्या, अगेन एंड अगेन रिपीटेशन ऑफ पर्टिकुलर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। इससे क्या होता है, इससे चांस होता है कि आपका लाइकनेस बढ़ने का, और पता चलता है कि कल तक वो गाना पसंद नहीं आ रहा था, आज मेरा फेवरेट बन गया। तो एटीट्यूड का हिस्सा हो गया आपका वो। तो ये 4 चीज है। पहले क्या बताए थे बताओ, क्लासिकल कंडीशनिंग CC, ऑपरेंट कंडीशनिंग OC, सोशल लर्निंग एंड मियर एक्सपोजर। ये 4 चीज तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ योर एटीट्यूड। और स्पेशली 4 चीज में भी ये 3 चीज, ये बाद में वैल्यू एडिशन किया है किसी स्कॉलर ने जाके, क्यों जानते हो, मैं बताया हूँ, जो साइकोलॉजिस्ट है वही एथिक्स पे काम करते हैं, वही इसको ऐड करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, तो किया गया। देख लो इस चीज़ को, मतलब क्या होता है? मैं मतलब खाली एक्सपोज करना, कोई असर नहीं है उसका, ना कोई तुमको पॉजिटिव बता रहा है निगेटिव, बस खाली एक्सपोज कर रहा है। तुम यहाँ बैठे हुए हो ना, उसके बारे में कोई एडवर्टाइज कर रहा है तुमको, बस तुमको दिखा दिया जा रहा है, बस तुम्हारा ध्यान जा रहा है वहाँ पे, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं हो रहा है। जैसे डॉग वाला जो बताए थे, उसमें तो फूड देख के सेलिब्रेशन आ रहा था ना, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे रख दिया गया और तुम खाली बार बार देख रहे हो। एक दिन इग्नोर किया, दूसरा दिन इग्नोर किया, तीसरा दिन से तुमको खुद पसंद आने लगेगा वो चीज़। और म्यूजिक इसलिए बोलता है क्योंकि म्यूजिक के साथ ऐसा होता है, ऐसा म्यूजिक के साथ आमतौर पे ज़्यादा होता है कि जो पहले सुने थे पसंद ही नहीं आया, और फिर तुम बाहर जाओ कोई और सुना रहा है तो अच्छा लगने लगता है। हम अच्छा, और फिर कोई तारीफ कर दिया तीसरा वाला, हे देखो ये ट्रेंड में है, मतलब वाह क्या बात है। तो ये देखो इस तरह तुम्हारा एटीट्यूड का हिस्सा बनेगा, पता चला कि तुम भी बोल रहे हो दूसरे को ये गाना सुनो बहुत अच्छा आया है। तो ये सभी चीज़ें जिसकी वजह से हमारा एटीट्यूड बनता है। कोई डाउट है किसी को? शुड आई स्टॉप द क्लास हियर? ठीक है, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो।